फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस, क्या आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हैं वह सभी काफी इंपोर्टेंट हैं और एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का सबसे पहला सवाल है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर ये श्रृंखला दी हुई है, हमको यहाँ पर बतलाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर यदि हम 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। और यदि 15 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हमको 75 प्राप्त हो जाएगा। और यदि 75 में हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हमको 525 प्राप्त हो जाएगा। और यदि 525 में हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 4725, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहले 1 से गुणा की जा रही है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, और फिर यदि इससे अगली संख्या भी पूछी जाती तो आपको 11 से गुणा करनी होती। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, 4725। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगले सवाल में कहा गया है, लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा, वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी ने महेश की तरफ इशारा करके कहा या फिर महेश की ओर देखकर कहा कि वह मेरी पुत्री, मतलब कि लक्ष्मी की पुत्री के पिता, तो लक्ष्मी के पति हो जाएंगे, के ससुर, तो इसके जो ससुर हैं इसके पति के, वह लक्ष्मी के पिता हो जाएंगे। और पिता का जो पुत्र है वह भाई होता है। ससुर का पुत्र, तो देखिए ससुर का पुत्र, और जो इसके पति के ससुर हैं वह लक्ष्मी के पिता हैं, और पिता का जो पुत्र होता है वह भाई होता है। तो लक्ष्मी का महेश जो है भाई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगले सवाल में कहा गया है, अलग अक्षर युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, यदि हम इस प्रकार से इनको लिख लें KITE, उसी प्रकार से यहाँ पर TIEK, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द भी लिख लेते हैं FIRU, उसी प्रकार से यहाँ पर RIUF, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर जो लास्ट से सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट में लिखा जा रहा है, और जो शुरू से सेकंड नंबर है वह जैसा है वैसा ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर है वह तीसरे नंबर पर रखा गया है, और फर्स्ट वाला लास्ट वाले पे। उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर जो लास्ट से सेकंड नंबर है वह शुरू में, और फर्स्ट से सेकंड नंबर वाला सेकंड पर, और लास्ट वाला थर्ड नंबर पर, और यहाँ पर फर्स्ट वाला लास्ट नंबर पर। तो ये दोनों में सेम रूल लग रहा है। अब इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट से सेकंड नंबर वाला है वह फर्स्ट में है, यहाँ पर है। उसके बाद जो फर्स्ट से सेकंड नंबर पर है वह सेकंड नंबर पर ही है, और उसके बाद जो लास्ट में है वह तीसरे नंबर पर है, वह भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे शुरू वाला है वह लास्ट में है। तो इन तीनों में कोई भी मिसमैचता नहीं है, ये सभी एक समान है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसमें देखिए आप, जो हमारा लास्ट से सेकंड नंबर है वह फर्स्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए C होना चाहिए था। इसलिए जो ऑप्शन 4 है वह अलग अक्षर युग्म है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए सबसे शुरू से इसमें जो सबसे ऊपर वाली आकृति है उसको एक स्थान आगे बढ़ाकर यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार से इसको एक स्थान आगे बढ़ाकर यहाँ लिख दिया गया है। अभी हम फिर से एक स्थान इसका बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इधर की तरफ को, इस प्रकार से।
उसके बाद हम दूसरी आकृति को देखते हैं, इसको भी एक स्थान बढ़ाएंगे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर अभी ये आएगा हमारा ऊपर इस प्रकार से। अभी हम नेक्स्ट आकृति को देख लेते हैं जो एक्स के समान बनी हुई है, ये दूसरे स्थान पर आ गया यहाँ पर, फिर ऊपर के बाद यहाँ साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अभी जो लास्ट वाली आकृति है वो आ जाएगी हमारी नीचे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में ये आकृति आ रही है, दूसरे ऑप्शन में ये आकृति आ रही है, तो हमारा जो ऑप्शन 2 यहाँ पर है वह करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या दी गई हैं, 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन वाली संख्या है वह 11 का घन यदि हम करते हैं तो ये हमको 1331 प्राप्त हो जाता है, और यदि 12 का घन हम करते हैं तो ये हमको 1728 प्राप्त हो जाता है, और उसी प्रकार से यदि हम 13 का घन करेंगे तो ये हमको 2197 प्राप्त हो जाएगा। और 2306 यहाँ पर जो संख्या दी हुई है ये किसी का भी घन नहीं है, तो यहाँ पर जो असंगत संख्या है वह ऑप्शन 1 यहाँ पर असंगत संख्या है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, मतलब कि अंदर आई हुई है, और उसके बाद यहाँ पर कहा भी गया है घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब कि आप जो यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं इनको घुमा नहीं सकते, इसके बिना घुमाए ही आपको ये बतलाना है कि ये जो आकृति है ये इनमें से कौन से चित्र में आई हुई है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, ये आकृति जो है दूसरे ऑप्शन वाले चित्र में आई हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कितने सदस्य हैं? तो आप इसको ध्यान से देखिए, एक परिवार में एक तो हो गए श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल, तो एक ये हो गई, उसके बाद इनकी जो है 5 पुत्रियां हैं तो 5 ये हो गई, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो एक भाई यहाँ पर हो गया। अभी देखिए एक तो हो गए श्रीमान और इनकी पत्नी जो श्रीमती मोहनलाल है एक वह हो गई, और फिर उसके बाद 5 जो है पुत्रियां हो गई हैं, और एक जो है भाई हो गया है जो कि 5 बहनों का भाई है। तो अभी आप देखिए 1 2 और 3 और उसके बाद ये 5, तो ये 8 इस परिवार में कुल सदस्य हैं, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले वाले सवाल में कहा गया है, निम्न चित्र में कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, कागज को पुनः खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स पहले कागज को क्या किया गया, पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से जो मोड़ा गया था उसको इस प्रकार से मोड़ा गया। अभी यहाँ पर देखिए एक कट यहाँ पर लगाया गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पर आपको आकृति प्राप्त होगी तो आप देखेंगे यदि हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो इसकी एक आकृति यहाँ पर आ जाएगी, और इसको जब हम इधर से खोलेंगे तो एक आकृति यहाँ पर हो जाएगी और एक यहाँ पर, और इसकी आकृति एक यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कागज को मोड़ा नहीं गया है, सिर्फ इतना ही मोड़ा गया है। तो हमको जो आकृति प्राप्त होगी एक इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से जो भी आकृति है वही हमको आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में यह आकृति दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले वाले सवाल में कहा गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए जो कि हमारा यहाँ पर 600 प्राप्त हो सके? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अभी मैं यदि आपको एक एक करके हल करके दिखाऊंगा तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है उसी के अनुसार आपको सोल्व करके मैं बतला देता हूँ। यहाँ पर 560, उसके बाद भाग 80, और उसके बाद देखिए प्लस की जगह पर हमको क्या करना है, गुणा का चिन्ह करना है, और गुणा की जगह पर हमको प्लस का चिन्ह करना है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर 90, और गुणा की जगह पर हमको प्लस करना है 8 माइनस 38 और बराबर के 600। अभी फ्रेंड्स बोर्ड मास के नियम अनुसार यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले भाग करनी है। तो यदि हम 80 से 56 को भाग करेंगे तो फ्रेंड्स ये 7 बार यहाँ से कटेगा, गुणा 90 प्लस 8 माइनस 38 बराबर 600। अभी हम यदि 90 की और 7 की गुणा करते हैं तो 9 7 63 ये हमको प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 630 हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर 8 माइनस के 38 बराबर 600। अभी फ्रेंड्स हमको 630 को और 8 को जोड़ना है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 638 माइनस 38 बराबर 600,
अभी यदि हम 638 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हमको 600 प्राप्त हो जाएगा, और जो कि हमको आंसर लाना था। तो यहाँ पर इस समीकरण में यदि हम गुणा और प्लस का चिन्ह आपस में परिवर्तित कर दें तो यहाँ पर ये समीकरण सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो यदि आप इनको एक एक करके गिनेंगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बतला देता हूं। यदि इस प्रकार का आपको त्रिभुज देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, इसके बेस पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए बेस पर यदि हम ध्यान दें तो एक हमारा यहाँ पर है, 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3, मतलब कि 3 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 2 + 3 तो ये हो जाएगा हमारा 6। उसी प्रकार से 1 2 3 4 इनको जोड़ेंगे 1 2 3 और 4 तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 3 3 6 और 4 10। और यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 को और 10 को तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 16। तो इस पूरे त्रिभुज में 16 त्रिभुज हैं, जो कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आधार पर ध्यान देना होता है। यदि इसमें इस प्रकार से और बना हुआ होता तो आपको इनको भी 1 2 3 इस प्रकार से गिनकर और यहाँ पर इनको भी ऐड करना होता, तो ये हो जाता फिर 3 और 3 6। अब 6 इसमें और फिर जोड़ देते तो ये हमको प्राप्त हो जाता 22, मतलब कि 22 त्रिभुज इसमें हो जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए चित्र में MN पर दर्पण रखा गया है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स हमको इसको बतलाना है कि MN का दर्पण रखा गया है, हमको दर्पण प्रतिबिंब बतलाना है कि किस प्रकार का बनेगा। तो फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इस प्रकार से दिया हुआ है दर्पण कुछ इस प्रकार से रखा गया है। तो अभी क्या होगा, यदि दर्पण में हम इसको देखेंगे तो ये जो चित्र है हमारा इस प्रकार से आ जाएगा ऊपर, और ये जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार के चित्र को हम देखेंगे तो यहाँ पर दो चित्र हैं। अभी आप देखेंगे तो जो हमारी आकृति है वह भी विपरीत हो जाएगी। तो जो पहले इधर था अब वह इधर हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर 7 6 169, 9 2 121, 9 7, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। फ्रेंड्स यदि हम 7 को और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 हमारा हो जाता है 13, और 13 का वर्ग होता है 169। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यदि हम 9 को और 2 को जोड़ेंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाता है, और 11 का वर्ग होता है 121। उसी प्रकार से यदि हम 9 को और 7 को जोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 16, और 16 का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये हमको प्राप्त होगा 256। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 256 संख्या आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं, आप भी इसको स्टार मार्क कर लें। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन। तो हमको इस प्रकार से इसको सार्थक अनुक्रम में रखना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा आता है मिलीग्राम। तो यहाँ पर पहला 4, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद किलोग्राम, फिर उसके बाद हमारा क्विंटल, फिर उसके बाद टन। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये इनका एक क्रम बन गया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन से विकल्प में यह क्रम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में ये क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर हमको बतलाना है कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स यदि आप देखें तो 5 और 5 को यदि हम ऐड करते हैं आपस में तो ये 10 हो जाता है, और 10 में से ये वाली जो संख्या है 8, इसे यदि इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये 2 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि 16 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये हमको 19 प्राप्त हो जाएगा, और 19 में से यदि हम ये वाली संख्या 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर
14 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमको 15 प्राप्त हो जाएगा, और 15 में से यदि हम 8 ये वाली संख्या माइनस करेंगे तो ये हमको 7 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर संख्या आएगी वह ऑप्शन 2 14 संख्या यहाँ पर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है, दिए गए बैन आरेख में विभिन्न भागों द्वारा विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया है। ए कुत्ते को दर्शाता है, बी बिल्ली को दर्शाता है, सी मछली को दर्शाता है, डी नेवले को दर्शाता है, ई चूहे को दर्शाता है, एफ खरगोश को दर्शाता है। कौन सा विकल्प केवल कुत्तों, तो कुत्तों के लिए ए, और मछलियों के लिए सी, और नेवलों के लिए डी के समूह की दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा डी वाला भाग है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए में कुत्ते भी आ गए। यहाँ पर देखिए इतने कुत्ते यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद मछलियों को यदि हम देखें तो मछलियों के लिए सी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर मछलियां भी आ गई हैं। और उसके बाद यदि आप नेवले को देखें तो नेवले के लिए डी है, तो यहाँ पर नेवले के लिए भी आ गई है। तो यहाँ पर जो हमारा डी वाली संख्या है वह इन सभी को दर्शाती है, कुत्तों, मछलियों और नेवलों के समूह को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है कार गैराज, हवाई जहाज, कहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर कार गैराज में खड़ी होती है और हवाई जहाज जो है वह हैंगर में खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हैंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब कि हमको यहाँ पर बतलाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि ए का कोड 1 होता है, डी का कोड 4 होता है, और बी का कोड 2 होता है, एफ का कोड 6 होता है, डी का कोड 4 होता है, आई का कोड 9 होता है, और जी का कोड 7 होता है, और के का कोड 11 होता है। तो यदि आप देखें तो यहाँ पर 1 में यदि 1 जोड़ा गया तो यहाँ पर 2 हो गया, और 2 में यदि हमने 2 जोड़ा तो यहाँ पर 4 हो गया। उसी प्रकार से यदि हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 7, और यदि हम 7 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो पहले 1 2 3 4 इस प्रकार से जुड़ रहा है। उसी प्रकार से दूसरे में देख लेते हैं। तो देखिए पहले 2 जोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 जोड़ा, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर 4 जोड़ना है। तो 9 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो ये हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 कोड होता है एम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर एम आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है, एक निश्चित कुट भाषा में नेपोलियन को ये कोड दिया गया है, उसी प्रकार से कुट भाषा में मोहन देव को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, NEPOLIAN, उसके बाद यहाँ पर MCQQKGBP। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि हम n में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमको m प्राप्त हो जाएगा, और e में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमको c प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम p में 1 ऐड करेंगे तो ये q प्राप्त हो जाएगा, और o में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये q प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम l में से 1 माइनस करेंगे तो ये k प्राप्त हो जाएगा, और उसी प्रकार से यदि हम माइनस करेंगे 2 i में से तो ये हमको 7 मतलब कि g प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम इसमें a में 1 ऐड करते हैं तो हमको ये 2 मतलब कि b प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम n में 2 ऐड करेंगे तो हमको ये p प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले 2 अक्षर हैं उनमें माइनस 1 2 किया जा रहा है, फिर 1 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 1 2 माइनस किया जा रहा है, फिर उसी प्रकार से 1 2 जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी यही रूल लगाना है। तो यदि हम m में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा l। उसी प्रकार से o में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा m, और उसी प्रकार से यदि हम h में 1 ऐड करेंगे तो यह i प्राप्त हो जाएगा, और a में 2 ऐड करेंगे तो ये c हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट वाले में जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाले में क्या किया गया था, 2 ऐड किया गया था। अभी हम यहाँ पर b के कोड 22 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमको 24 प्राप्त हो जाएगा, जो कोड होता है x का। तो लास्ट वाला जो अक्षर होगा हमारा
x यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर f तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा 4 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें कहा गया है यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, यह निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यहाँ पर कथन दिया हुआ है सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत बहुभुज हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी वर्ग को क्या कहा गया है, आयत कहा गया है। तो हम यहाँ पर आयत इस प्रकार से कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सभी आयत को क्या कहा गया है, बहुभुज कहा गया है। तो सभी आयत को क्या कहा गया है, बहुभुज। अभी हम चलते हैं निष्कर्ष पर। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष में कहा गया है वर्ग बहुभुज नहीं है। तो वर्ग जो है बहुभुज नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ग जो है बहुभुज भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है। तो वर्ग जो है आयत भी है और बहुभुज भी है। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वह सही बैठता है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।